नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरदा प्रसन्न साहू। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वाटर बर्न डिजीजेस के बारे में। वाटर बर्न डिजीजेस डिस्कशन करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चलते हैं टॉपिक पर। वाटर बर्न डिजीजेस डिस्कशन करने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि जो वाटर में क्या क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स वाटर में जो बच पाएगा, मतलब वाटर में जैसे कि मतलब ये होता है कि वाटर में जो जीव सरवाइव कर पाएगा उसको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो जनरली द नेचुरल वाटर जो कंटेंट होता है वो वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है वाटर में। तो some living organisms are born in water. That means वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर में बर्न होता है, वाटर में जन्म लेता है। और कुछ होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज देयर नेचुरल हैबिटेट। दैट मीन्स वो लोग पानी में रहेंगे, जैसे कि आप लोग का मछली हो गया, नहीं तो टर्टल हो गया, नहीं तो आप लोग का कहीं फ्रॉग हो गया, मेंढक, ये सब नेचुरल हैबिटेट्स है। क्लियर? तो और भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जो मैन मेड है, जो हम लोग के द्वारा क्रिएट किया जाता है वाटर में। कैसे? अगर हमारा जो सीएज वाटर है, हमारा जो वेस्टेज वाटर है, जो ह्यूमन वेस्टेज वाटर है, अगर हम वो सीवेज वाटर को डायरेक्ट रिवर में डिस्पोजल कर देते हैं, तभी क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होता है दैट इज मैन मेड ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो जितने भी टाइप्स ऑफ जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म 3 टाइप में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। तो ये जो तीनों हुए ये बहुत डेंजरस आदमी है। ये लोग क्या करेंगे, जो ये लोग का काम क्या होता है, ये जो ह्यूमन को क्या करेंगे, इसके जरिए ये बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ जो होता है, ये लोग ये हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज इट इज इन्फेक्टियस टू ह्यूमंस, and due to the presence of bacteria, virus and protozoa, it is also responsible for waterborne diseases। मतलब ये तीनों के द्वारा हम लोग को क्या हो सकता है, वाटर के जरिए जो डिजीजेस हो सकता है। क्लियर? तो जो हम लोग ऑर्गेनिज्म बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जनरली 2 टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है। एक होता है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म हमारा नेकेड आई को विजिबल होता है, मतलब हमारा आई को, हमारा आंख को जो दिखता है उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, मतलब जो नेकेड आई को, हमारा आई को विजिबल नहीं होता है, that is called microscopy। तो वो जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को हम लोग विजिबल कैसे करते हैं, थ्रू द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सो इट्स नेम वाज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। और भी ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं
जो कि बहुत ही स्मॉल होते हैं। दैट मीन्स इट कैन नॉट सीन बाय नेकेड आई, इट कैन नॉट सीन इवन इफ माइक्रोस्कोप। मतलब ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखते और उसको डिटेक्ट करना, उसको फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग को उसको कैसे हम लोग जान पाएंगे कि हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्विंग देयर रिएक्शन, ऑब्जर्विंग देयर रिएक्शन एंड वेरियस पोजीशन। हम सिर्फ पोजीशन एंड रिएक्शन को देखकर पता चल सकेगी कि ये भी एक ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो भी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रहते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज में रहते हैं एंड देयर साइज इज नॉट विजिबल टू द माइक्रोस्कोप। क्लियर? नेक्स्ट, जो टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरली 3 टाइप का होता है। जैसे कि एक हो गया बैक्टीरिया, दूसरा हो गया एल्गी एंड थर्ड वन इज प्रोटोजोआ। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो जनरली देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। 2 टाइप का बैक्टीरिया को हम दोनों 2 ग्रुप में डिवाइड किए। एक ग्रुप होता है जिसका नाम देते हैं लार्जर बैक्टीरिया एंड दूसरा होता है लोअर बैक्टीरिया। मतलब लार्जेस्ट बैक्टीरिया को ऑल्सो हम उसको कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज बी बक्सचिल्ड। और जो बी बक्सचिल्ड होता है उसका लेंथ कितना रहता है? लेंथ रहता है 60 माइक्रन एंड डायमीटर कितना रहता है? 5 माइक्रन। दिस इज द लार्जेस्ट बैक्टीरिया। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया क्या होता है? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है डाइलिस्टर pneumonicytes, is one of the smallest organism और उसका डायमीटर कितना रहता है? उसका डायमीटर रहता है 0.15 माइक्रन एंड उसका लेंथ रहता है 0.3 माइक्रन इन लेंथ। जस्ट इमेजिन 1 माइक्रन इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 mm। तो हाउ स्मॉल दिस इज। ओके, तो ऐसे नहीं है कि सारे के सारे बैक्टीरिया जो फॉर्मेशन होता है वो सारे के सारे ह्यूमन को डेंजरस होता है कि हार्मफुल होता है। कुछ बैक्टीरिया होता है जो ह्यूमन को बॉडी को हेल्पफुल भी करते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया के जरिए ह्यूमन को हार्मफुल और होगा और ह्यूमन कैन बी इन्फेक्टियस एंड अगर इसके जरिए ह्यूमन हार्मफुल होगा, ह्यूमन इन्फेक्टियस होगा, तो ऑब्वियसली ह्यूमन को क्या होगा? डिजीजेस होगा। तो जनरली जो बैक्टीरिया होता है, सारे के सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होता है, कुछ होते हैं हार्मलेस। जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है वो जनरली डिजीजेस करते हैं। जो पैथोजेनिक, जनरली एग्जांपल अगर देंगे तो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है वो डिजीज कजिंग बैक्टीरिया होता है, जो डिजीज पैदा करेगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं एल्गी के ऊपर। एल्गी इन फ्रेश वाटर, these are formed in the form of microscopic size। एल्गी जो होता है फ्रेश वाटर में माइक्रोस्कोपिक साइज में रहता है, बहुत छोटा साइज में रहता है। बट अगर वाटर सल्टी हो गया तो ये क्या होता है? These are in the form of cell। ये सेल में रहते हैं, मतलब आकार ले लेते हैं। Of several hundred meter in length। मतलब अगर वाटर सल्टी रहा तो ये क्या होता है? ये सेल फॉर्मेशन कर देता है और नंबर ऑफ 100 मीटर ऑफ लेंथ में ये क्या होता है? अपना बस विस्तार कर लेते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट चलते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ जो होता है, दिस इंक्लूड्स ऑल द यूनिसेलुलर एनिमल्स। जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं इसमें प्रोटोजोआ आता है। द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ सच एज, प्रोटोजोआ का एग्जांपल अगर देखें यूनिसेलुलर एनिमल्स क्या क्या होते हैं, अमोएड, amoeboid, flagellin and ciliate protozoa. These are the unicellular animals. क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, एक एक डिस्कशन करेंगे। अमोएबॉइड किसको बोलते हैं? अमोएबॉइड जो होता है इट इज इरेगुलर इन शेप, इसका शेप इरेगुलर रहता है। फिगर देखिए राइट साइड में, ये होता है अमोएबॉइड का फिगर। देखिए इसका शेप एंड साइज इरेगुलर होता है। क्लियर? एंड ये नेकेड भी हो सकता है और सेल्ड भी हो सकता है। क्लियर? ये सिंगल भी हो सकता है, कॉलोनिकल भी हो सकता है। और ये जो अमोएबॉइड होता है ये मूव कैसे करता है? बाय मींस ऑफ फॉल्स फीट। फॉल्स फीट के जरिए क्या करता है? मूव करता है। क्लियर? नेक्स्ट जो आता है फ्लैजलेट। फ्लैजलेट में जनरली क्या होता है? यहाँ पे लाश लाइक अपेंडेंस। लेस लाइक मीन्स देखिए ये वाला, मतलब इसका टेल रहता है, टेल, इसका टेल रहता है। ऑकर्स इन सिंगल, ये सिंगल में हो सकता है और इन कॉलोनीज भी हो सकता है। अगर फ्लैजलेट वाटर में रहा तो हम लोग कैसे देख प्रोड्यूस, ये लोग क्या करेंगे? फिशी ऑर्डर इन द वाटर। वाटर का जो स्मेल होता है, जो ऑर्डर होता है उसको चेंज कर देंगे। उसका स्मेल कैसे कर देंगे? फिशी ऑर्डर बना लेंगे। ठीक है? अब चलते हैं सिलेट के बारे में। सिलेट आर द हेयर लाइक अपेंडेजेस। फिगर देखिए, सिलेट में कहते हैं हेयर जैसा स्ट्रक्चर। देखिए सर चारों तरफ हेयर जैसा है। मोस्टली दीज आर द बैक्टीरिया ईटर। मतलब ये जो सिलेट होते हैं ये जनरली क्या करते हैं? बैक्टीरिया को खा जाते हैं। दीज आर द बैक्टीरिया ईटर्स एंड ये डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजेंस। दैट मींस अगर पानी में सिलेट ज्यादा रहा तो ये क्या करते हैं? पैथोजन बैक्टीरिया जो रहते हैं उसको खा लेते हैं। क्लियर? ऑब्वियसली अगर ये सिलेट हम लोग ज्यादा रखेंगे पानी में तो ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का चांसेस है। अब चलते हैं जो बैक्टीरिया के जरिए क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं, क्या क्या वाटर बर्न डिजीजेस हो सकते हैं। तो पहला क्या हम लोग डिस्कशन करेंगे, व्हेन वाटर कंटेन्स सर्टेन हार्मफुल एंड डिजीजेस प्रोड्यूसिंग मैटर इट इज कॉल्ड कंटामिनेंट वाटर। अगर वाटर में कुछ हार्मफुल चीज रहा जो कि डिजीज प्रोड्यूस करेगा, जिसके जरिए ह्यूमन लाइफ को हार्मफुल होगा और ह्यूमन लाइफ को डिजीज क्रिएट करेगा, तो जनरली वो वाटर बोलते हैं कंटामिनेंट वाटर। तो ये जो वाटर बर्न डिजीजेस कैसे होता है? अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जरिए होता है, प्रोटोजोआ के जरिए होता है एंड वायरस के जरिए भी वाटर बर्न डिजीजेस होता है। क्लियर? जनरली जो वाटर बर्न डिजीजेस होता है तीन लोगों के लिए होता है, बैक्टीरिया के लिए होता है, प्रोटोजोआ के लिए होता है एंड वायरस के लिए होता है। तो जो जनरली बैक्टीरिया होता है देयर आर टू टाइप्स, दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। एक होता है नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, एक होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया। क्लियर? यहां पर देखिए जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है इसके जरिए हम लोग को क्या होता है? डिजीजेस होता है। ये ह्यूमन के लिए हार्मफुल है। लेकिन जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है इसके जरिए डिजीजेस नहीं होता है। ये हार्मलेस बैक्टीरिया होता है, कुछ हद तक ये हेल्पफुल करते हैं। क्लियर? ह्यूमन लाइफ को। तो याद रखिए पैथोजेनिक बैक्टीरिया अगर पानी में है इसके जरिए ही
हम लोग को डिजीजेस हो सकता है। क्लियर? नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होता है जनरली हार्मलेस होता है, लेकिन पैथोजेनिक बैक्टीरिया हार्मफुल होता है। कुछ कंटेन्स वाटरबॉर्न डिजीजेस, इसके जरिए हम लोग को क्या होता है, वाटरबॉर्न डिजीजेस होता है। तो डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया के जरिए क्या क्या डिजीजेस हो सकता है। अगर पानी में बैक्टीरिया रहा तो क्या क्या डिजीजेस हो सकता है। टाइफाइड फीवर हो सकता है, मतलब हमको टाइफाइड हो सकता है, कोलेरा हो सकता है। कोलेरा मीन्स अगर वाइब्रियो कोलेरा इसमें रहा तो ये कोलेरा क्रिएट कर सकते हैं। बैसिलरी डिसेंट्री, मतलब हमको डिसेंट्री हो सकते हैं, बैक्टीरिया के जरिए हम लोग क्या सकते हैं, डिसेंट्री हो सकता है। क्लियर? और गैस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द वाटर। तो अगर प्रोटोजोआ रहा पानी में तो ये क्या दिक्कत लाता है, क्या वाटरबॉर्न डिजीजेस क्रिएट करेगा, क्या डिजीजेस क्रिएट करेगा। दैट इज अगर प्रोटोजोआ पानी में ज्यादा रहा वो अम्योबिक डिसेंट्री क्रिएट करते हैं, गैस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो वायरस, अगर वायरस वाटर में प्रेजेंट रहा तो क्या क्या वाटरबॉर्न डिजीजेस कर सकता है। देखिए वायरस के जरिए जंडिस हो सकता है हम लोग को। अगर जंडिस, वायरस के जरिए जंडिस हो सकता है। वायरस के पानी में अगर वायरस रहा तो ये जो पोलियो हो सकता है हमको, पोलियोमाइलिटिस एंड इट्स इन्फेक्टियस। ओके, कुछ बैक्टीरिया होता है जो नाइजेनस बैक्टीरिया होता है, नाइजेंस बैक्टीरिया होता है, जैसे कि आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो रिगार्डिंग वाटरबॉर्न डिजीजेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।